आज हम देखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। सीआई में कुछ हद तक कर सकते हैं जहाँ मांग हो। चिड़िया वाले प्रश्न, दो पैर वाला और चार पैर वाले जानवर, तो उस तरह के प्रश्नों में कर सकते हैं। मिश्रण के प्रश्नों में तो पूरा होता ही है। तो इस तरह से मिक्सचर और एलिगेशन का बहुत बड़े पैमाने पर करीब अधिकांश जगह यूज होता है। हम टॉपिक वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है और किस तरह से यूज होता है। पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट और एंड लॉस में मतलब लाभ और हानि में, लाभ हानि और प्रतिशत में मिक्सचर एंड एलिगेशन का किस तरह से प्रयोग होता है। तो जहाँ कहीं भी दो चीज़ मिलाने की बात हो और उसका मिक्सचर तीसरा चीज़ मिल जाए, तो ऐसे प्रश्नों में मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रयोग होता है। दो चीज़ मिलाने से जब तीसरा चीज़ कहीं भी बने तो क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रयोग होता है। हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 3 प्रकार के गेहूँ, 3 प्रकार का गेहूँ जिनका मूल्य 10 रुपया प्रति केजी है, 10 रुपये प्रति केजी, 15 रुपया प्रति केजी और 40 रुपया प्रति केजी है। इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, इनको किस रेशियो मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी हो जाए। अब 3 तरह का रेट है। एक 10 रुपया वाला है, एक 15 रुपया है, एक 40 रुपया है। अब एवरेज कहाँ जाएगा? एवरेज जो है, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो मिश्रण का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी हो रहा है, तो 40 से कम है और 15 से ज़्यादा है, तो मिश्रण का जो एवरेज मूल्य होगा यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। 20 रुपया कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये जो है, ये 10 रुपया और 15 रुपया के मूल्य वाले गेहूं को मिलाने से 20 रुपया वाला गेहूं नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर चीज़ है कि 10 रुपया और 15 रुपया वाला जब मिलाएंगे तो गेहूं का मूल्य किसी भी हालत में क्या है, 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 10 से कम नहीं आएगा। तो 20 कहाँ से आ जाएगा? तो ऐसी स्थिति में 15 तो एक 40 वाला होना चाहिए, एक जो है 40 वाला होना चाहिए और दूसरा या तो 15 वाला होना चाहिए या 10 वाला होना चाहिए।
तो इस तरह से यह मिश्रण जो है दो कंडीशन में बनेगा, इसलिए यह मिश्रण दो कंडीशन में बनेगा। यह मिश्रण दो कंडीशन में बनेगा। आप लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। दो कंडीशन में बनेगा। पहला कि 10 रुपया और क्या मिला दे, 40 रुपये वाला का मिला दे। दूसरा 15 रुपया और 40 रुपये वाला का मिला दे। तो इस तरह से इस तरह से तो मिलाइएगा तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, जो यहाँ 20 हो जाएगा, नहीं यहाँ 10 हो जाएगा। घटा के ये दोनों घटा के यहाँ लिख दिए, ये दोनों घटा के यहाँ लिख दिए, फिर ये दोनों घटा के यहाँ लिख देंगे, ये दोनों घटा के यहाँ लिख देंगे। 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या है, 40 रुपये वाला कॉमन है, 40 रुपये वाला कॉमन है, ठीक है। अब जो मिश्रण बना, ये जो नया मिक्सचर बना, तो इसका अनुपात इस तरह से है। इसका अनुपात क्या है, 10 रुपया वाला है, 15 रुपया वाला है और 40 रुपया वाला है। तो 40 रुपया वाला अगर 1 किलोग्राम मिलाया जाएगा तो 15 रुपये वाला कितना मिलाया जाएगा, 4 किलोग्राम। कितना, 4 किलोग्राम। अगर 40 रुपया वाला 1 किलोग्राम मिलाया जाएगा तो 10 रुपये वाला कितना किलो मिलाया जाएगा, 2 किलोग्राम मिलाया जाएगा। अब क्या है, जो कुल मात्रा हो जाएगा, अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो कुल मात्रा कितना हो जाएगा, मिलाने पर कुल जो मात्रा होगा, ये तो ऊपर कीमत क्या है, ये सब कीमत है। यहाँ पे क्या है, मात्रा का रेशियो है, मात्रा का रेशियो, ये वाला और ये वाला। तो कुल मात्रा क्या हो जाएगा, कुल मात्रा 2 किलो ये, 4 किलो ये, 1 किलो ये। तो 4 2 6 और 2 8 किलो। कितना, 8। कुल मात्रा क्या हो जाएगा, 8 यूनिट। किलो में रहे तो किलो, ग्राम में रहे तो ग्राम, जो भी रहे, ठीक है। तो कुल मात्रा जब 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 वाला कितना रहेगा, 10 वाला जो रहेगा, कुल मात्रा जब 8 रहेगा तो इसमें 10 वाला कितना रहेगा, 2 रहेगा। 15 वाला 4 रहेगा और 40 वाला 1 और 1 2 रहेगा। तो 1 2 और 1, तो 1 अनुपात क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा आंसर। तो मिश्रण का रेशियो क्या है, इसी रेशियो से मिलाने पर मिश्रण बनेगा। तो जब 3 का केस आएगा तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है कि इस हालत में 1 से 3 चीज़ों को मिलाने के केस में एक से अधिक उत्तर आ सकता है, एक से अधिक उत्तर आ सकता है, क्योंकि रेशियो है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि 10 और 20, 10 और 40 वाला का मिलाए हैं, सॉल्व किए हैं 10 और 40 वाला, तो 2 और 1 अनुपात में मिला है। 15 और 40 वाला कितना मिला है, 4 अनुपात 1 मिला है। अब एकरा में ये अनुपात है, एकरा में 2 से हम गुना कर देंगे तो अनुपात में तो अंतर नहीं पड़ेगा, अनुपात तो वही रहेगा। तो 2 दूना के 4, 2 का 2 हो जाएगा, ये 4 और 1 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या रेशियो मिलेगा, 10 वाला 4 फिर 15 वाला फिर 4 और 40 वाला कितना हो जाएगा, 40 वाला यहाँ और यहाँ है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, रेशियो मिल जाएगा। इससे भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा रेशियो, क्योंकि क्या है वो सेम है। तो इसको भी आप, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाना जो होता है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सोल्व करते हैं और नहीं मैच करता है, दूसरा आंसर आता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि क्या है, हम ऑप्शन से
वेरीफाई कर लें। इस तरह का क्वेश्चन है 3 के केस में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन का। इसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी और 2 प्रकार के चीनी के 2 प्रकार के चीनी का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी और 28 रुपये प्रति केजी है। इनको 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। मिश्रण का मूल्य क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज होता है, औसत होता है, वही क्या होता है? मिश्रण का मूल्य होता है। तो सीधे या तो आप एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज ही निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो 22 रुपये है, और फिर क्या है 28 रुपये है, बीच वाला निकालना है हमको, यहाँ वाला पता नहीं x, ठीक। इनको मिलाया गया है 1 और 2 के अनुपात में। तो सबसे क्या है आसान तरीका है कि आप औसत का निकाल लीजिए, औसत का फॉर्मूला लगा दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे आसान तरीका यही है। बाकी में क्या है कन्फ्यूजन बढ़ेगा और लेंदी होगा। इससे 28 माइनस x, इसी एक उससे तो बड़ा है, तो 28 में से x घटा के यहाँ लिख देंगे हैं, और फिर x में से 22 घटा के यहाँ लिख देंगे, और 1:2 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका जो है फर्स्ट मेथड x निकालने का, फर्स्ट मेथड कि आप रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। 22 से कहीं 22 और 28 दूनी के 56, और कुल कितना 1 और 2 3, इसको क्या है 6 2 8 और 5 2 7 बाई 3 कर दीजिए, 78 बाई 3, तो 26 दिया 78, तो 26 रुपया पर केजी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। या फिर अगर उस तरह से उठाएंगे तो थोड़ा सा क्या है बढ़ेगा, समस्या क्या है बढ़ेगा। सेकंड मेथड जिसे लेते हैं, सेकंड मेथड, तो बड़ा में से एक बार x घटा दिए, ये दोनों में देखो बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा में से एक बार x घटा देंगे, तो बड़ा 28 है, 28 में से एक बार x घटा देंगे बटा, फिर क्या है जो छोटा था 22 छोटा है 28 में से, तो ये वाला घटेगा 1 में से, तो x माइनस 22 बराबर अब क्या है आया है 1/2, 1:2 आया है। ये दोनों का घटा के यहाँ लिखिएगा, यहाँ आएगा, ये वाला घटा के यहाँ, तो इस फॉर्म में आप लिखिए इसको और फटाक से सॉल्व कर दीजिए। तो क्या है इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो दोनों जुटेगा 2x और 1x 3x हो जाएगा। ये 3x 28 दूनी के 56, अब 22 से कहीं 22, 56 और 22, एक प्लस में है एक माइनस में, तो जुटेगा एक तरफ जाएगा दोनों तक, तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका 78, काट दीजिएगा 26 दिया 78। तो ये क्या है इसको झमेला बढ़ाने से फायदा थोड़ा ना, डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे हम। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे। 3 प्रकार की चीनी का मूल्य, 3 प्रकार की चीनी का मूल्य क्रमशः 20 रुपया, 30 रुपया और 12.5 रुपया है। 12.5 रुपया पर केजी है, प्रति
केजी है। सब क्या है? 20 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी, 12.5 रुपये प्रति केजी है। इनको इस प्रकार मिलाया जाता है, इनको इस प्रकार मिलाया जाता है कि पहली प्रकार के इनको इस प्रकार मिलाया जाता है कि पहली प्रकार के चीनी दूसरी की आधी है, दूसरी की आधी है, तथा दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। तीसरी के 3 गुना के बराबर है। चीनी के मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए, कि लाभ 20% हो, 20% हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्रकार के चीनी का मूल्य 20 रुपये, 30 रुपये और 12.5 रुपये प्रति केजी है। इनको इस प्रकार मिलाया जाता है कि पहली प्रकार की चीनी दूसरी की आधी है तथा दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। चीनी के मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 20% हो। तो सबसे पहला काम जो है लाभ निकालना है। तो लाभ 20% निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? औसत जो इसका लागत है कितना पड़ रहा है। तो पहले जो है हमको क्या वेरीफाई कि इसको तय करना होगा कि रेशियो जो इनको मिलाने का रेशियो है वो क्या है, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा जो है वो है क्या। तो कह रहा है कि पहली प्रकार की चीनी दूसरी प्रकार की आधी है। पहली प्रकार की चीनी, तो पहला प्रकार हमको पता नहीं है, इधर ये लिख देते हैं, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो पहली प्रकार की चीनी दूसरी की आधी है, तो अगर दूसरी बने बी 2 है तो पहला 1 होगा, ठीक है। तथा दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। दूसरी के 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। यहाँ पे देखिए दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। जब बराबर होता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे दूसरी का क्या कर रहा है, यहाँ समझा दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि दूसरी का 4 गुना, तो दूसरी का 4 गुना तो बी का 4 गुना, तो बी गुने 4 क्या है, दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना, तो तीसरी सी है, सी का 3 गुना क्या बराबर है। तो बी कितना हो जाएगा, बी जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और सी हो जाएगा 4। तो बी के लिख दे, कितना लिख देंगे, बी जो है 3 रेशियो हो जाएगा और सी क्या है 4 रेशियो। यहाँ हम रेशियो लिखे हैं, यहाँ पे बराबर दिया है। तो बराबर के केस में क्या है कि इधर वाला अंक इधर आ जाता है, इधर वाला अंक इधर आ जाता है ना। माने बराबर के केस में इधर वाला अंक इसके लिए यूज हो जाता है, इधर वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए यूज हो जाएगा। तो कह रहा है तथा दूसरी का 4, इसमें तो सीधे डायरेक्ट करना था कि दूसरी का 4 गुना तीसरी के 3 गुना के बराबर है। तो तीसरी के 3 गुना के बराबर है और एक में क्या है, दूसरी और तीसरी है। तो दूसरी हो जाएगा कितना, 3, दूसरी के लिख देंगे 3, माने बी को 3 और सी को 4 लिख देंगे, 3 रेशियो 4। अब इसको सेम रेशियो में कर देना है, तो दोनों को 6 कर देंगे। ये 3 है, 2 है, तो जो कॉमन है उसको बराबर कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा।
तो इसमें ये 2 है तो इसको हम 3 से दुना में गुना कर देंगे ऐसे वैसे, तो ये 6 हो गई। अब ये 3 बा एकरा में हम 2 से हम गुना कर देब तो एकरा में गुना करे पड़ते इहो 6 हो गई। तो रेशियो का हो गई यहाँ 3, यहाँ दोनों का बराबर बा 6, यहाँ 4 दूनी के 8। इहे रेशियो में मिलावल गइल बा, क्या बा इहे रेशियो में सबके मिलावल गइल बा। तो अब क्या निकालब, औसत लागत निकाल लेब, औसत लागत। तो औसत लागत कैसे निकली, औसत लागत तो कीमत कितना बा 20 रुपये, 30 रुपये और 12.5 रुपये। मिला गया 3 रेशियो में, 6 रेशियो में, 8 रेशियो में। अब औसत लागत निकाल के हम औसत लागत निकालब तो कितना 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई औसत लागत यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आगे करते हैं। तो औसत लागत क्या हो जाएगा, औसत लागत हो गया 20 रुपया वाला है, 30 रुपया वाला है और 12.5 रुपया वाला है। इस 20 रुपया वाला 3 रेशियो, ये का रेशियो, ये 3 रेशियो, 6 रेशियो, 8 रेशियो, इस रेशियो में मिलाया गया है। 3, 6 और 8 रेशियो मिलाया गया है, ठीक है। 3, 6 और 8 रेशियो मिलाया गया है। तो यह एवरेज कितना हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा लागत, औसत लागत या मिश्रण का लागत, औसत लागत या मिश्रण का लागत कितना हो जाएगा। तो 20 तिहाई के 60 जोड़ 76 या 18 180 जोड़ 12.5 गुने 8 100 हो जाला, 12 8 96 और 8 के आधा 400। फिर कितना कुल बा 8 6 14 और 3 17, ये आ गई। अब सबके जोड़ दे तो कितना हो गई, ये 180 और 60 240 100 340, 340 बटा 17, तो 17 दूनी का 34। तो 20 रुपया पर केजी यह बा उनका तीनों चीनी के मिलेला पर लागत पड़ा था। तो अब कहता कि कितना में बेची, ये 20 रुपया जो लागत पड़ता है इसका दाम कितना में बेची, कै रुपया में बेची कि 20% लाभ हो जाए। तो एक्स क्या बा, एकरा निकाले के बाद जो 2 तरीका बा, विक्रय मूल्य निकाले के 2 तरीका बा। विक्रय मूल्य निकाले के का बा, पहला कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ल जाला, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ल जाला। तो क्रय मूल्य 20 रुपया बा, हाँ एकर लाभ जो बा 20 रुपया के, 20 रुपया कै परसेंट निकाले के बा 20%, तो 20% मतलब 20 बटा 100। तो 100 से भाग देना है तो काटेंगे नहीं हम, क्या कहें 2 दूनी के 4, 400 में 100 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 4, तो 24 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाए 24 हो जाए। या सीधे क्या बा कि हम 120% निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे सीधे 120% निकालेंगे। क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य क्या है 100% है, अब 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। तो हम 20 रुपया का क्या है, या इसको क्या करेंगे, ये जो 20 रुपया है इसका हम 120% निकालेंगे, 120। तो परसेंट मतलब नीचे क्या है भाग है 100 से, परसेंट मतलब भाग 100 से, तो भाग ना देंगे कि गुना करके 2 जीरो हटा देंगे, तो 12 दूनी 24, 2400 हो जाए। तो ऐसे 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 काट देगा तो 24 ही हो गई। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि गेहूं का मूल्य, गेहूं के 3 किस्मों का मूल्य, 3 किस्मों का मूल्य क्रमशः 10 रुपया प्रति केजी, 16 रुपया प्रति केजी और 22 रुपया प्रति केजी है, इनको 3, 2,
3:2:1 में मिलाया गया है। मिश्रण का मूल्य क्या होगा? मिश्रण का मूल्य क्या होगा? तो सीधे सीधे क्या निकालेगा? मिक्सचर निकालेगा। क्या निकालेगा? मिक्सचर निकालेगा। तो क्या है, मिक्सचर के एवरेज निकालेगा बा सीधे सीधे। तो बस क्या करेगा बा, 10 रुपया वाला 3 kg, तो 10 तिहाई 30 जोड़ 16 रुपया वाला 2 kg, तो 16 दूनी के बाद 30 और 22 रुपया वाला 1 kg, तो 22। ठीक है, अब कुल केजियाँ जोड़ 3, 2, 5 और 1, 6 रेशियो में बा। याद रखेगा भाई, क्या बा? रेशियो में बा ना। तो 6 हो गई। तो अब भाग दे देगा बा। तो 2 2 4, 2 3 2 5, 5 3 8, 6। तो 14 छक 84, 14 छक 84, 14 रुपये प्रति केजी। क्या बा? प्रति केजी क्या हो जी? मिश्रण का मूल्य हो जाए या औसत मूल्य हो जाए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति केजी और 12 रुपये प्रति केजी वाले दो तरह के चीनी को मिलाया गया है। इनको किस अनुपात में मिलाया गया है ताकि 18 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। 20% लाभ हो। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 रुपया वाला की चीनी है और 12 रुपया वाला चीनी है। ठीक है, इनको मिला दिए हैं। ठीक है, तो मिला दिए हैं तो एक ऐसा चीनी हमको मिला है जिसको बेचने पर 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% लाभ हुआ। मतलब यहाँ पे जो है 18 रुपया है वो 20% लाभ पर बेचा गया चीज़ है। 20% लाभ पर मतलब 120% 18 रुपया है। तो 100% निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। ये जो 100% मतलब क्रय मूल्य जो होगा, ये विक्रय मूल्य है 18 रुपये, 20% लाभ में बेच रहे हैं कोई चीज़, तो 18 रुपये में बिक रहा है, तो 120% 18 रुपया है। तो हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो क्रय मूल्य यहाँ पे आएगा, मिश्रण का जो लागत आएगा वही क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे गिरेगा, कितना है क्रय मूल्य? 18, यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे 18। ये कितना है, क्या है, ये 120% का मूल्य है। तो 100% निकालना है तो 100 ऊपर 125 नीचे करेंगे। 100 हमको 100% निकालना है तो 100 से ही गुना करेंगे। दिया कितना है? 125% का कीमत है ये 18 रुपया। क्या है? 125% का वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू तो गुना 100। तो इसको क्या है, काट देंगे 25 पान 25 से और 25 चौका 100। ठीक, अब क्या 20% लाभ है तो 120 हो गया ना, 120। तो इसको काटेंगे 1 0 से 1 0। ठीक है, 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 और 6 तरी 18। पूरे यहाँ पे जो आया है वो कट के आया है 15। अब कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो आप घटा के लिख दीजिए। एक बार 20 में से 15 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, एक बार 15 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 3। तो 3:5 आ गया। कितना आ गया? 3:5। इसी रेशियो में मिलाया गया है। बस हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपया प्रति केजी
₹20 प्रति केजी और 12 रुपया प्रति केजी। सॉरी, ये तो क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। अब क्या है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, दूध और पानी को मिलाया गया। तो दूध का कीमत जो भी है, ठीक है, दूध का कीमत जो भी है, ठीक, तो मान लीजिए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखिए क्या है, मान लीजिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि दूध की कीमत जो है वो 100 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, प्रति केजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। कि दूध मिला दिए उसमें, ठीक है, दूध में पानी मिला दिए और पानी मिला के जो दूध का ओरिजिनल कीमत जो 100 रुपये पहले प्रति किलो था पर केजी, उसी रेट से बेच दिया तो 20% लाभ हो। ठीक है, दूध में पानी, जैसे दूध की लागत शुरू में 100 रुपया था। ठीक है, दूध की लागत 100 रुपये था, पानी इसमें मिलाएंगे तो पानी तो हम बिसलेरी का पानी मिलाएंगे नहीं खरीद के, नल का पानी लगाएंगे मिलाएंगे या कल का पानी लगाएंगे जो फ्री में मिलता है। तो पानी का जो कीमत होगा तो 0 रुपया होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो मिक्सचर मिला है, ठीक है, इसको बेचा गया है कितना में, तो इसका विक्रय मूल्य जो है, मिक्सचर का विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। 100 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। तो लेकिन क्या है, 100 रुपया जो विक्रय मूल्य है, ये इस पर क्या है, 20% का लाभ हुआ है। तो 20% पर लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात का इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100/120, 100/120 भी हो जाएगा क्या, जिसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि 20% लाभ, 120% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये निकालेंगे। तो 1 0 से तो 1 0 क्या, फिर क्या है, 5 दूना के 10, 6 दूनी के 12, फिर 50 दूना के 100, 3 दूनी के 6। तो यहाँ जो वैल्यू आया वो 250 250/3 आया। अब क्या कहें, निकाल देंगे घटा के। तो ये को जो है 100 है, 0 है, तो बड़ा में से ये घटा देंगे पहले। तो 300 - 250, 50/3 आ जाएगा, 50/3। अब 0 में क्या है, 250/3 में से 0 घटाएंगे तो 250/3 आ जाएगा। 250/3, 3 कट गया, 5 5 25, 5 और 1, मतलब 5 और 1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो शुद्ध दूध है वो 5 किलो रहेगा, तो क्या रहेगा, उसमें पानी कितना रहेगा, 1 केजी रहेगा। पानी कितना रहेगा, 1 केजी। इसको अगर क्या है और शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इसको इस तरह समझते हैं
कि जितना पानी मिलाएंगे उतना ही लाभ होगा, जितना पानी मिलाएंगे उतना ही क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो पानी जो है जितना मिलाएंगे उतना ही क्या है, लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो पानी दूध जो रहेगा, अगर दूध का है, ये मतलब दूध जो रहेगा क्या रहेगा, 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया का दूध रहेगा। ठीक ना, ठीक है, 100 रुपया का क्या रहेगा, दूध रहेगा। तो पानी जो है, पानी मिलाया है तो उसका रियल वैल्यू कुछ नहीं है, पानी जो है रियल वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जब बेचेगा तो पानी का भी मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, पानी का भी मूल्य मिलेगा। तो अगर 100 केजी दूध है, ये रुपया नहीं समझिए, केजी समझिए, तो 100 केजी अगर दूध मिलाया है तो क्या है, 20 केजी पानी इसमें है, तो यही 20 केजी लाभ उसको रूप का मिलेगा, यही 20 केजी जो है उसको लाभ के रूप में मिलेगा। तो वही हो जाएगा 20%। 100 केजी चीज़ को बेचे हैं तो 20 केजी के बराबर लाभ हो गया। तो यही हो गया, इतना ही पानी मिलाया गया है। 100 केजी में 100 केजी ओरिजिनल दूध में 20 केजी क्या है, पानी मिला दिया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर इसको समझिए कि 1 केजी का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया हो तो 100 केजी का क्रय मूल्य कितना हुई, 100 केजी के 100 रुपया हो जी। और फिर 120 केजी के विक्रय मूल्य जब मिला के मिक्सचर दिए हैं तो क्रय मूल्य पर ही बिकता था, मैंने 1 रुपया में 1 किलो भी लेता तो 120 रुपया हुई, तो 20% लाभ ना हो गई। तो यही चीज़ है, तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, क्या है, आपका 100 केजी दूध में 20 केजी क्या है, वो पानी मिलाएगा। 100 केजी दूध में 20 केजी पानी मिलाएगा तो लागत हो जाएगा 100 और लाभ हो जाएगा 20। लाभ हो जाएगा 20, आप केजी में कहिए या रुपया में कहिए, जो भी कहिए, वो क्या हो जाएगा, 20% वही लाभ हो जाएगा, क्योंकि पानी का तो रियल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन है, शराब और पानी को इस तरह मिलाया गया है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है। पानी मिश्रण का कितना परसेंट है? तो 100 केजी अगर शुद्ध शराब बा और 1 केजी के 1 रुपया कीमत बा, अब एक में 20 केजी हम पानी मिला दिली, ठीक, 20 केजी या लीटर जो भी हो, अब दोनों का क्या है, अब 1 रुपया 1 केजी की दर से बेचा तो क्या हो जाए, 120 रुपया मिली, और लागत कितना रहे, ये तो 20 केजी पानी के एकर तो कोई वैल्यू नहीं कि जीरो वैल्यू बा, 100 रुपया यहाँ रहे, तो लागत तो कितना बा, 100 बा, लागत जे बा वो 100 बा, लेकिन क्या है, विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 125 हो जाए, 25% लाभ कर रहा है। तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर शराब और पानी को इस तरह मिलाया गया है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है। पानी मिश्रण का कितना परसेंट है, तो पानी जो है मिश्रण का कितना परसेंट है, तो ये पानी जो है क्या परसेंट हो गया मिश्रण का, तो मिश्रण जो है टोटल मिश्रण कितना है, 125 है, तो 125 का 25 का परसेंट है, तो 100 गुने 100 कर दीजिए, 25 से 20 500, 20% कितना है मिश्रण का, 20%। पानी जो है मिश्रण का कितना है, 20%। अगर रेशियो पूछता कि दूध का कितना एथी है, कितना भाग दूध है कितना भाग पानी है, तो ये काट देते हैं, तो क्या होता कि 4 भाग में 1 भाग हो जाता, 25 5 चौके 20, तो 4 भाग वो 1 भाग, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, 50 केजी चावल है, उसका
कुछ भाग 8% लाभ पर तथा कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल लाभ 14% है, यदि कुल लाभ 14% हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, उसका कुछ भाग 8% लाभ पर और कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल लाभ 14% हुआ तो 18% लाभ पर कितना केजी चावल बेचा गया? कितना केजी चावल बेचा गया? देखिए, ये जो है कुल 50 केजी क्वांटिटी है चावल का। लाभ जो है ये क्या है, 8% लाभ पर मिल रहा है, तो 8% लाभ पर कुछ भाग बिक रहा है, कुछ भाग 18% बिक रहा है। दोनों को मिलाने पर तो मतलब क्या है, दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया गया है, तो ओवरऑल क्या है, 14% लाभ हुआ है। ओवरऑल जो है 14% लाभ हुआ है, दोनों को मिला के 14 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, जब दो तरह की चीज़ बेचा जा रहा है और तीसरी अब क्या है, एवरेज इतना आ जा रहा है, औसत आ जा रहा है एक तरह से, तो हम एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 14 में से 8 गया 6, 18 में 4 गया 4, तो 2 और 3 के रेशियो में क्या है, 2 और 3 के रेशियो में क्या है, दोनों को बेचा गया है। 2 और 3 क्या है, मात्रा का अनुपात कितना है, ये मात्रा का अनुपात है, मात्रा का अनुपात या संख्या का अनुपात जो भी कहिए। तो मतलब क्या हुआ कि 8% वाला 2 केजी बेचा गया है, तो 18% वाला 3 केजी बेचा गया है। तो पूछ रहा है किसका, 18% वाला, तो 3/3 2 5, 3/5 भाग बेचा गया है। किसका, 18% वाला 3/5 भाग बेचा गया है, तो कुल कितना है, 50 केजी है, तो 50 से गुना कर देंगे, 5 के 50, तो 30 रुपया क्या है, 30 रुपया जो है, सॉरी 30 केजी चावल आपको क्या है, बेचा गया है 18% लाभ पर। 18% लाभ पर को जो है 3 केजी, इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि कुल 3 2 5 रेशियो का वैल्यू जो है, 5 रेशियो का वैल्यू जो है वो 50 केजी है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 10 केजी। तो कई रेशियो का पूछ रहा है, 3 रेशियो का 18% ला, यही ना है, तो 3 रेशियो का 10 तिहाई 30 केजी। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कर देंगे, जो आसान पड़े उस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास 25 केजी चावल है, जो दो तरह से बेचा गया। एक भाग पर 10% मुनाफा होता है, जबकि दूसरे भाग पर 5% नुकसान होता है। यदि कुल पर लाभ
7% हुआ तो 10% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, कितना चावल बेचा गया। तो दो तरह की चीज़ मिला रहे हैं, एक क्या है 10% पर लाभ हो रहा है, एक ऊपर क्या हो रहा है 5% नुकसान, मतलब -5% लाभ हो रहा है। नुकसान का मतलब क्या है निगेटिव में लाभ, ठीक है। अब दोनों को जब मिला दिए तो क्या है लाभ हो रहा है 7%, 7% लाभ हो गया, ठीक। यहाँ 7 लिख दिए हैं 7%। अब घटा देंगे तो यहाँ 3, यहाँ पे क्या है दोनों का अंतर हो जाएगा 12, ठीक। अब परसेंटेज तो कट जाएगा, परसेंटेज ई कटल ये 4 और 1, तो 4 और 1 के अनुपात में मिलाया गया। तो पूछ रहा है कि 10% लाभ होला कितना चावल बेचा गया। तो देखिए 10% वाला 4 भाग बेचा गया, अब 1 भाग बेचा गया। तो सीधे सीधे क्या निकले 4 भाग 10% लाभ पर कुल भाग 4 और 1 5, 4 बाई 5, और कुल 5 भाग कितना था 25, तो 5 5 25, तो 5 चौके 20 kg, 20 kg हो गया। क्या है या आप ऐसे कर सकते थे कि 4 और 1 5, 5 रेशियो का वैल्यू जो है ये 5 रेशियो का वैल्यू कितना है 25 kg कुल, तो 1 रेशियो का 5, तो 4 रेशियो का, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 से, 4 5 20, यहाँ 4 से गुना किया, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी 150 पेन मैंने कलम 150 कलम 12 रुपया प्रति कलम के दर से 12 रुपया प्रति कलम के दर से कलम की दर से खरीदा 50% पेन 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचा गया, शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल लाभ 15% हो जाए, 15% हो जाए। देखिए क्या कह रहा है कि 150 पेन है, अब 12 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदा है कोई आदमी, ठीक है। 50% पेन 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। 10% लाभ पर कितना पेन बेचा गया 50%, 50% यहाँ लिखेंगे रेशियो दिया हुआ है 50% मतलब रेशियो, ठीक। शेष पेन को कितने परसेंट लाभ पता नहीं है, तो x लाभ या हानि छोड़ देंगे, x%, तो ये 50% है, 50% बेचा तो शेष 50% न बचा, तो ये हो गया ये 50 तो 1:1 में बेचा गया है, ठीक है। 1:, ओ सॉरी 50% पेन नहीं है, ये जो 50% पेन नहीं है ये 50 पेन है, क्या है 50 पेन है, तो ये 50 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 50 पेन जो है 10% लाभ पर बिका है, तो कुल 150 पेन में से घट जाएगा उस 50 पेन, तो ये क्या है 100 पेन जो है ये जो x% जो है उसी पर लाभ या हानि जो भी बिका है उस पर बिका है। तो कुल एवरेज क्या हो गया, कुल लाभ क्या है 15% है, ये 15% क्या ही लाभ है, यहाँ पे हमको पता नहीं है, ठीक। तो देखिए ये 15 जो है ये तो 10 से क्या है बड़ा है, 10 से बड़ा है, 15 जो है 10 से बड़ा है, ठीक है। 15 10 से बड़ा है, इसको तो बड़ा है, तो 15 में से 10 गया,
तो 15 में से 10 गया, वो कितना आ गया? 15 में से 10 गया तो 5 आ गया। तो ये 5 है, यहाँ पे 15 में से x गया। पहले 15 में से हम 10 घटाए हैं, 15 में से क्या है, ये क्या है, इससे जो है, इससे ही बड़ा है तो इससे तो छोटा होगा। तो x माइनस 15 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस 15। तो ये हो गया इतना। अब इसको जैसे ही करना है वैसे क्या है हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तो देखिए, तो ये 5 जो है, ये जो है, तो 50 और 100 का जो रेशियो है वो क्या है? 1 और 2 है, 1 और 2 है। ठीक, तो 5 बराबर 2 है, 5 बराबर 2 है। ये क्या है? तो अनुपात में कर दिया, अनुपात यहाँ लिखा जाता है ना, तो अनुपात कर दिया। ये क्या है? पूरा वैल्यू है, घटाने के बाद जो आता है पूरा वैल्यू है, यो वैल्यू है, यहाँ जो अनुपात आया था। तो ये 5 क्या है? यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। ठीक, यहाँ 5, तो 2 की जगह पर 2 बराबर 5 है, तो 1 बराबर कितना आना चाहिए? 1 बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, तो 2.5। ठीक, तो x जब हम निकालेंगे तो ये 15 इधर आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 2.5 17.5। तो क्या है? यहाँ पे आ जाएगा 17.5% लाभ पर, 17.5% लाभ पर। इसको नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझा देते हैं साफ साफ ना। इसे देखिए, इसको दोबारा हम साफ साफ थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कुल 150 पेन है, जिसमें 50 पेन जो है 10% लाभ पर 50 पेन बेचा गया है। और ये कह रहा है कि बाकी पेन को कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल जो लाभ हो वो 15% हो जाए। यहाँ 15% है, तो कुल जो है पेन है 150 को है, तो 50 को तो बेच दिए, तो 100 को बचा, तो 100 को यहाँ आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के अंतर यहाँ है कितना है? 5 है। तो 5 बराबर कितना हो गया? ये 2 के जब 2 बराबर 5 है तो यहाँ 1 बराबर, चूँकि हमको ये पता है, ये दोनों पता है, यहाँ वाला ये पता है, यहाँ पता नहीं है, तो इसी अनुपात से ही निकालेंगे। ये 2 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 2.5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़ के कहीं लिखा जाएगा, ये दोनों के जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा, 17.5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसलिए दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब जो है पैसा जोड़े क्यों जोड़े? अब क्यों जोड़े, सवाल ये उठता है, घटाए नहीं दोनों का। देखिए कि यहाँ जो 5 आया है, ये बड़ा में से क्या है? 15 में से घटा के 10 आया है, तो यहाँ जो 2.5 आया है, यहाँ वाला में से घटाया गया है। तो 15 में 15 जो घटाया गया है, कितना में से हम 15 घटाएं कि 2.5 आई, तो 17.5 हुई। तो क्या करी, दोनों को जोड़ के हरी दिली। अगर कुछ नहीं के बुझा तो फिर क्या करब, यहाँ पे जो 5 बा, यहाँ पे कितना आई, ये जो वैल्यू आई यहाँ पे, ये कितना x क्या आई, ये जो आई x माइनस 15 है। ये एक बार एकरा में से हम घटैली, एक बार एकरा में से ये घटी, तो 15 माइनस के x माइनस 15 है, तो 15 जो हम x निकालब तो ओने जाई, तो ट्रांसपोज कर देब, तो 2.5 बा प्लस 15 बा, तो 17.5 हो जाई। यही चीज़ कैले बनी वहाँ पे सीधे सीधे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 kg चीनी है, 100 kg क्या है? चीनी है, 20 kg 10% लाभ पर, 20 kg 10% लाभ पर बेचा गया है। कुछ भाग को 20% लाभ पर बेचा गया है।
लाभ पर बेचा गया है। शेष को 10% लाभ पर बेचा गया है। कुल लाभ 8% हो तो 20% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया? अब क्या है? अब क्या कह रहा है कि 20 kg 10% लाभ नहीं हानि, 10% हानि पर बेचा गया है। तो 10% जो 10% है, 10% हानि पर बेचा गया है। 10% हानि पर कितना बेचा गया है? ठीक है, 10% हानि पर 20 kg बेचा गया है। कितना बेचा गया है? 20 kg बेचा गया है। फिर लाभ पर जो है 20% लाभ पर हमको पता नहीं है कितना बेचा गया है। कुछ भाग को 20% लाभ पर बेचा गया है और शेष को 10% लाभ पर बेचा गया है। कुछ भाग कुल लाभ 8% हुआ तो 20% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया? तो मान लीजिए कि 20% लाभ पर ये जो 20% लाभ हुआ इस पर x kg चीनी बेचा गया। ठीक है, अब शेष को 10% लाभ पर बेचा गया तो 10% लाभ पर बेचा गया, शेष कितना बचा? कुल जो था 100 kg था, 100 kg में से 20 kg और 1 kg खत्म हो गया है। तो बच गया कितना? 20 kg खत्म किया 100 में से तो 80 हो गया। 80 में से x जाएगा तो फिर तो 80 माइनस x यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा करने से क्या है, एवरेज जो लाभ हुआ, औसत लाभ वो क्या हुआ? 8 रुपया हुआ। कितना हुआ? औसत लाभ कितना हुआ? औसत लाभ 8% हुआ। ये क्या हो गया? 8% क्या है? औसत लाभ हो गया। ठीक है, कुल पर तो कुल लाभ एक तरह से औसत लाभ। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे? बस इसी तरह से 8% इसको क्या इक्वेट कर देंगे कि 8% जो बराबर है औसत लाभ, तो 20 गुने 200, 20 गुने 10 तो 200 आई क्या माइनस में हो जाएगी। फिर 20 गुने x तो 20x, फिर 10 गुने 80 माइनस x तो 10 में 80 से तो 800 तो प्लस 800 माइनस 10 में x से तो 10x। हाँ, इतना बटा कितना? इतना बटा 20x अब 80 माइनस x, कुल कितना रहे? 100 रहे तो बटा 100 हो जाए। यहाँ पर कितना हो जाए? बटा 100। कुल जोड़ लाभ कितना है? 100 ही आई, कारण कि 100 के ही 3 भाग में बटले बनी, जोड़ला पर तो 100 ही। ज़्यादा ग्राम टेंशन नहीं खेले के तो बटा 100 कर दे के ये इधर आई तो 800 हो जी। ये 800%, ये 200%, ये 20x%। ठीक बा, आई कितना हो जाए? ये 800%। तो अब एक करे के बाद तो ये 800 बराबर यहाँ पे -200 प्लस 20x% प्लस 801% माइनस 10x% समय परसेंट बा। तो परसेंट नहीं लिखब तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी परसेंट कर ले। तो ये 800 एने बा और 800 एने बा, दोनों घटी खत्म हो जाई। ये नहीं तो घट जाई तो खत्म हो जाई। काटे का मतलब ये बा। फिर 200 बा इधर तो इधर माइनस में प्लस हो जाए, प्लस हो जाए। ये कितना बा? तो एक तरफ 200 हो जाए, ये एक तरफ क्या है 20x में से 10x जाए तो 10x बची। तो x बराबर कितना हो जाए? x बराबर 20, माने 20 kg जो बा वो 20% लाभ पर बिकी। 20 kg 20% लाभ पर बिकी। हो गया इसे।
बस हो गई, कुछ नहीं करेगा, बस एक कर देगा भाई से। अभी क्या बा, इसको और शॉर्ट में बना सकते थे हम। इसे मान लीजिए ये क्या है, मेथड 2 है कि 1 रुपये क्या है, 1 केजी चीनी का मूल्य जो है क्या है, 1 रुपया था, तो 100 केजी का 100 रुपया हो जाएगा। तो 20 केजी को जो है 20 केजी माने 20 रुपया की चीज़ को 10% लाभ पर बेचा गया है। तो पहिलका पर लाभ कितना हो गया, पहिलका पर हानि कितना हो गया 20 केजी पर, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, तो 2 हानि हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2 हानि हो जाएगी। फिर कुछ पर 20% प्रॉफिट हुई, तो पता नहीं कि कितना प्रॉफिट हुई 20%, तो मान लीजिए कि x केजी पर, तो x के 20% तो x/5, तो 20x करते हैं, 20x ये क्या हो जाएगी, ये परसेंट हो जाएगी। फिर रिमेनिंग कितना हो जाएगी, कुल रहे कितना, कुल 100 रहे, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी 80 - x हो जाएगी, तो हो जाएगी 80 - x, एक पर का 10% लाभ बा, इस तरह से। और यहाँ पे भी क्या है, परसेंटेज कर देता नहीं, तो कितना कैलकुलेट नहीं करने के करेगा, यहाँ परसेंटेज आपका है बराबर 8% इधर हम कर देते हैं टोटल। एक पे एगो पे इतना लाभ, एगो पे इतना लाभ, और एगो पे कितना हानि, तो कितना 20 केजी पर, 20 केजी पर हानि बा 10%, तो 10% हानि, तो माइनस यहाँ पर 20। अब ये कुल लाभ, ये देखिए अब इसमें क्या है कि रुपया में कुल जोड़े या परसेंटेज में कुल बराबर आएगा, ठीक है, क्या है रुपया में कुल जोड़े या परसेंटेज में कुल जोड़े क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पे 20% हानि 20 केजी पर, यहाँ पर 20% लाभ, क्या है यहाँ पे 20% लाभ x भाग पर, और x केजी पर, 80 - x केजी पर 10% लाभ, तो कुल 8% लाभ, ठीक बा। एक सोल्व कर देवे के बाद ही आंसर एक करे के बाद सोल्व कर, तो x के वैल्यू निकाल देला पर का हो जाई, ये आ जाई इतना। तो ई का बा, ई जो 8% बा, एवरेज बा 1 केजी पर बा, ई कितना बा 1 केजी पर बा, ई कितना बा 100 केजी पर बा। तो 1 केजी पर जब हम निकालब 1 केजी पर, तो 1 केजी पर जब हम निकालब तो ये कितना है भाई 100/100, तो एवरेज क्या हो जाएगी 8% हो, वहाँ बात है, यहाँ पे 8%। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ सोल्व किए हैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 पेन 2 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदा गया 20% पेन 20% कलम या पेन, 20% कलम, 5% लाभ पर शेष का 1/4, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर तथा शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल पर 12% लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे 20% कलम कह रहा है, तो 20% कलम जो है
5% लाभ पर बी का बेचा गया है, तो बस उसी तरह से बनाएंगे इसको परसेंटेज पर। 20% कलम को 5% लाभ पर बेचा गया है, तो यहाँ 5% लाभ कर दिए। 20% कलम 5% लाभ पर। फिर कह रहा है कि 1/4 25% लाभ। 1/4 मतलब कितना? 25%। तो 25% या 1/4 लिख सकते हैं, 25% लाभ पर। शेष को, तो शेष कितना? 20% हो गई, 25% हो गई, शेष तो बचल 55%। कितना बचल? बड़े यार 20%, 20% कलम, ठीक बा, हो गई। फिर 25% लाभ पर 1/4, 1/4 माने 25%। 1/4 मतलब क्या हो गई? 25%। 1/4 25%, सॉरी 1/4 नहीं, 1/5 बा। 1/5 जो 25% लाभ पर बेचा गया, तो 1/5 मतलब फिर 20%। फिर 20% 25% लाभ पर, और शेष कितना हो गया? 20% यहाँ खत्म, 20% यहाँ खत्म, तो बच गए 60% को कितना परसेंट लाभ हानि में बेचा जाए पता नहीं है, तो X% पर बेचा जाए कि कितना हो जाए, ओवरऑल जो बा वो हो जाए कुछ 12% लाभ हो जाए, 12% लाभ हो जाए। अब क्या करेंगे? तो ये कुल 100% पर यहाँ पे क्या हो जी, ये आ गई, तो एगो परसेंटेज के हम हटा दें। क्या करब? एगो परसेंटेज को हटा देब, तो ये क्या हो जाए, तो 20%, तो 20/100। फिर यहाँ पे 20/100 कर देते हैं, यहाँ 60/100 कर देते हैं। अब एक करब काटब, तो कितना हो गई परसेंटेज? एक परसेंट, 2 परसेंटेज दिक्कत हुई, तो 100, 20/5 100, 25 दूनी 50, 100 और 250 कितना हो गई? 100 और 250, 100 और 250 350, 350% बट्टा 100, यहाँ पे कितना बा? प्लस ये वाला बचल बा 60x% बट्टा 100, यहाँ पे रहे दे सके, यहाँ पे बट्टा 100 एक डायरेक्ट कर दी, के जोड़ बराबर कितना? 12%। तो 12 100 जाई, इधर जाई तो हो जाई 1200, कितना हो जाई? 1200%। 350 घट गए में से, तो कितना हो गए? ये हो गए कितना? 400 घटे तो 800 बचित, तो 850 हो गई। सॉरी यार, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो गया। 25 दूनी 50, 500, 25 दूनी 50 क्या है? 500 और 100, 600 यहाँ पे बा, ये 600 बा, ये 600 बा, तो 600 घटी तो कितना हो जाएगी? ये 600 घटी, 1200 में 600 गई तो 600 बची। अब 60x बराबर 600%, ये 60x बराबर ये 600%, तो परसेंटेज तो पहले यहाँ x बा, 60x%, तो परसेंटेज तो पहले कटी, 60 दाँ का 600, तो कितना हो जाए? 10। आंसर कितना हो जाए? तो 10% जो है, 10% वो क्या है? 10% को 10% क्या है? 10% लाभ पर क्या है? बिकेगा। क्या है? 10% लाभ पर बिकेगा शेष भाग। शेष भाग कितना बिकेगा? 10% को प्लस में वैल्यू आया है, तो लाभ पर बिका है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू जो आया है यहाँ पे ये प्लस में आया है, तो क्या है? लाभ पर बिका है। इसको क्या है? कुछ नहीं, इसको क्या है? इस लाइन को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। इस लाइन को कैलकुलेट करना है केवल, बस गंदा हो गया है, बार बार कलम रखने से क्या है? जेल पेन है, इसलिए गंदा हो गया है।